हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें कि रेलवे ने तो अपनी ग्रुप डी की एग्जामिनेशन का जो डेट है उसको घोषित करके रखा है। अब लास्ट समय में आप लोग कैसे करेंगे तैयारी और आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। जिस प्रकार की गलतियां बहुत लोगों ने एनटीपीसी सीबीटी 1 में की है, उस प्रकार की गलतियां आपसे ना हो और आपको कितना एक मार्क्स आपके माइंड में लेकर चलना चाहिए जिससे आपकी तैयारी में और बेहतरीन हो सके। चलिए इसको हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले कब होगा एग्जामिनेशन, आइए उसको हम लोग चेक आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये नोटिफिकेशन आप लोग के पास भी पहुंचा होगा, ये नोटिस, इसमें से सिर्फ मैं आपको डेट बताने वाला हूँ कब से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसने पूरा डिटेल दिया हुआ है। बहुत पहले ये नोटिफिकेशन निकला हुआ था, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं जाके इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है पर डिटेल प्रोवाइडेड CNN आरसीसी है, आरसीसी 1/2019। एंड ये देखिए आपका जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन है जो आपका 23 फरवरी 2022 से होने वाला है। इतना याद रखिएगा। और इसको करें मल्टीपल फेजेस में होगा, जैसे सीबीटी 1 हुआ था, बहुत सारे फेजेस में हुआ था, उसी प्रकार से आपका ये भी एग्जामिनेशन होने वाला है 23 फरवरी 2022 से। मल्टी फेजेस में होने वाली है, जिसमें से जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हो गए उसके अनुसार। और इससे पहले आपको बता दूं कि इसके लिए 10 दिन पहले आपको जहाँ कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वो सभी चीजें आपको इनकी वेबसाइट पे मालूम चल जाएगी। यानी 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग मान के चलें 12 या 13 फरवरी को आप लोग को इनके वेबसाइट के चेक जरूर कर लीजिएगा, वहां पे आपको और डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए 4 दिन पहले आपका जो भी कॉल लेटर है वो आ जाएगा, आपको यहाँ से पता चल जाएगा किस फेज में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 किस में आपका होगा, यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा। चलिए इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं कि आखिर आपका एग्जामिनेशन में स्कोर क्या होना चाहिए। स्कोर देखने से पहले सबसे पहले आपको सिलेबस याद रहना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कितना है। आइए उसको भी एक बार हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो साइंस आपका 25 क्वेश्चंस रहने वाला है, 25 मार्क्स का। मैथ आपका 25 क्वेश्चंस रहने वाला है, 25 मार्क्स का। रीजनिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 30 मार्क्स के। उसी के साथ साथ जीके, अवेयरनेस, करंट अफेयर्स सभी मिला के 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के लिए। टोटल आप लोग देख लीजिए 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए। इसमें से ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 25 और 30, ठीक है, 25 और 30, यहाँ पे आप लोग फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी ला सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कठिनाई आप लोग के लिए हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि कम से कम 55 में से आप लोग कम से कम 45 प्लस तो ला ही सकते हैं। ठीक है, 45 नहीं तो 50 के आसपास आप लोग ला सकते हैं। इसके बीच में आपका मार्क्स आना चाहिए। याद रखिएगा, इसके बीच में नहीं आ रहा है तो बहुत ज्यादा मुश्किलें आपके लिए होने वाली हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यदि हम लोग ये दोनों सब्जेक्ट मिला के, जो ये हमारा 55 मार्क्स है, ठीक है, 55 मार्क्स में से यदि हम लोग 50 भी ले आते हैं और यहाँ जनरल साइंस में से यहाँ से आप लोग 15 लाने की कोशिश कीजिएगा, और यहाँ से भी हम लोग कम से कम तो 10 से 15 क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे। तो जब यहाँ पे देखते हैं हम लोग का यहाँ 50 आ सकता है, यहाँ से 15 और यहाँ से 15, तो 80 मार्क्स, ठीक है। 80 मार्क्स आपका तो एम होना चाहिए, मिनिमम में एम आपका 80 मार्क्स होना चाहिए। चलिए इसके बारे में और से हम लोग डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को जान लेते हैं कि आखिर आपका जो मैथ्स में क्या क्या सब्जेक्ट होने वाला है। उन सभी को हम लोग जानते हैं, जो भी आपका 10th लेवल पे है सभी चीज आपका आएगा। अभी तक तो आपने सिलेबस भी चेकआउट कर लिया होगा, अभी तक सिलेबस नहीं चेकआउट किए हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में है आप लोग। इसका सिलेबस सबको मालूम होगा कि आपका अर्थमेटिक आने वाला है, अलजेब्रा से भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं और कुछ आपके त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये मोटा मोटी आपका सब टॉपिक्स हो गया। अर्थमेटिक में सारा चीज आ सकता है, अलजेब्रा में भी हम लोग जानते हैं, जियोमेट्री से भी आपको क्वेश्चंस रहेंगे, उसके साथ साथ मेंसुरेशन से भी आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इन 4-5 बड़े बड़े टॉपिक है, इनमें फिर सब टॉपिक है, उसको भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के लिए तो आपको सबसे पहले तो ये जो रहता है बैठने वाला, ये क्वेश्चंस आपको देखना पड़ेगा। रैंकिंग के क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। उसी के साथ साथ आपको जो ऑड वन इवन वन जो रहता है वो क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। और उसी के साथ साथ और आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो देखने पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो क्वेश्चंस रहते हैं कि कुछ लोग लाल पसंद है, किसी को पीला पसंद है, जो इस प्रकार के क्वेश्चन वेन डायग्राम से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको क्वेश्चन सब आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं साइंस में। साइंस में जो हम लोग मोटा मोटी जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन रहने वाले हैं, और साथ ही साथ में आपका इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। लाइफ साइंस से जो लेवल 10 के है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ में हम लोग जो यदि सब टॉपिक में इसको डिवाइड करते हैं कि आखिर कितना कितना किससे कितना आएगा, तो फिजिक्स से आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, केमिस्ट्री से 9 से 10, और वहीं बायोलॉजी से आपका 6 से 7 क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप लोग देख लीजिए। जब केमिस्ट्री पढ़िएगा तो कम से कम आप पीरियोडिक टेबल बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
उसी के साथ-साथ बायोलॉजी से भी आपका जो ह्यूमन बॉडी है उसको आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा, जिसमें डाइजेशन का हो गया, किडनी का काम का है, ब्लड है और जो दिमाग वाला रहता है, ठीक है? ब्रेन में जो सेरेब्रम होते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, इस सब के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना होगा। उसी के साथ-साथ जो बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको आपको याद रखना चाहिए। उसी के बाद साथ-साथ मेजरमेंट और यूनिट के क्वेश्चन्स आ गए, उसको आप लोग को याद रखना होगा। उसी के साथ-साथ आप और इसमें आपको क्या चीज़ जितने भी थ्योरी है कि कौन-सा थ्योरी किसने दिया, वो आप लोग को याद रखना होगा और साथ ही साथ में आविष्कारक के नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। ये मोटा-मोटी आपका साइंस में हो गया। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो साइंस टेक्नोलॉजी में जो भी हो रहा है, स्पोर्ट आपके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो स्पोर्ट्स से यदि हम लोग देखें, तो यहाँ पे आपको देखने को क्वेश्चन्स मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन्स स्पोर्ट्स से, इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन्स, वहीं चेयरमैन, एससीओ और अपॉइंटेड से 1 से 2 क्वेश्चन, करंट अफेयर से आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जियोग्राफी से आपका 2 से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री से आपका 2 से 3 क्वेश्चन और मिलेनियस यदि बात करें कि मिस्ट्रिंग जो होता है उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट बारे में आप लोग को क्या-क्या पढ़ना होगा, जितने भी अभी स्पोर्ट हो रहे हैं उन सभी को, जैसे फीफा भी हुआ, उसी के साथ-साथ आपका जो आगे होने वाला है, ठीक है, चैंपियन हो गया वो सब, और स्पोर्ट्स से जो रिलेटेड वर्ड रहते हैं वो आपको मालूम रहना चाहिए। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को यदि आप लोग इग्नोर भी करना चाहें तो चल सकता है। चेयरमैन अपॉइंटमेंट की बात करें तो आपको याद रखना होगा कि अभी जो नीति आयोग है उसके सीईओ कौन है, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है, ये सब आप लोग को याद रखना पड़ेगा जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं वो। और उसी के साथ-साथ करंट अफेयर से भी आपको जो भी अभी घटनाएँ चल रही है वो आपको मालूम चलना चाहिए। जियोग्राफी, हिस्ट्री और मिलिशियस तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं आखिर कितना सेफ स्कोर आपके लिए रह सकता है। जैसे कि आपको बता दें सेफ स्कोर की यदि हम लोग बात करते हैं तो आपका कितना सेफ स्कोर हो सकता है? तो जैसे हम लोगों ने जाना कि कम से कम आपका 80 तो होना ही चाहिए, ठीक है? 80 से कम तो आपका चलने वाला नहीं है, ठीक है? 80 से कम आपका चलने वाला नहीं है। आप लोग कितना सोच सकते हैं क्वेश्चन्स आपका, जैसे यहाँ से हम लोगों ने देखा कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में हम लोग 55 में से 50 मार्क्स ला सकते हैं और यहाँ से हम लोग 15 और यहाँ से हम लोग 15 ला सकते हैं, यानी 80 प्लस। 80 प्लस से यदि आप लोग कम में सोच रहे हैं तो जैसा हाल हम लोगों ने देखा सीबीटी 1 में कहीं वैसा भी ना आ जाए। इसलिए आपको बहुत ही शानदार तरीके से अभी जो भी हमारे पास 1 महीना का समय है, ठीक है? 1 मंथ का समय है, 1 मंथ में आप लोग कम से कम 6 से लेके 7 से 8 घंटा, ठीक है? 6 आप लोग कितना 6 से 8 घंटा अभी आप लोग पढ़ाई कीजिए यदि नौकरी लेने का मन है तो। यदि नहीं लेने का मन है और सीबीटी 1 की तरह आप हालत ना हो जाए, इसके लिए आप लोग को तैयारी बहुत बढ़िया करेंगे। कुछ बातें कठोर लग रही होगी लेकिन क्या कीजिएगा, जो सही है वो सही है क्योंकि रेलवे एनटीपीसी के जो रिजल्ट है उसको रिवाइज़ करने के मूड में नहीं है। लेकिन आप लोग को यहाँ ग्रुप डी आपके लिए एक मौका है जिसमें आप अच्छी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक है कि आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा यदि आप लोग कहिएगा तो, कि किस सब्जेक्ट में कौन-कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो। फिर भी मैंने इसमें जितना कवर हो सकता था वो मैंने किया। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।